एक आदमी अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाता है और अपनी मंगेतर की सबसे अच्छी दोस्त से भी सबको मिलवाता है। खूबसूरत लड़की को देखते ही क्यांग का दिल खुश हो जाता है और वह तुरंत उसे इम्प्रेस करने की ठान लेता है। लेकिन तभी जब वह फोन पर बात करने के लिए खिड़की के पास जाता है, उसे कमरे के अंदर से हल्की सी बिजली जैसी आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब साफ था, कमरे में जासूसी डिवाइस लगी हुई है। मगर करियांग बिल्कुल नॉर्मल बना रहता है और दोस्तों के साथ हंसते पीते रहता है। डिनर टेबल पर वह ठंडे जोक्स सुनाता है, जिससे दोनों महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसी बीच मंगेतर की दोस्त को एक कॉल आता है। हेलो, नो आई एम सॉरी, देयर इज नो रोज हियर। जैसे ही क्यांग रोज शब्द सुनता है, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। सब कुछ समझने से पहले ही वह बंदूक निकालकर घर की मालकिन पर तान देता है। माइक अपनी मंगेतर को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तब क्यांग सच बताता है, रोज आतंकवादियों का कोड वर्ड है। इसका मतलब है कि तुम्हें फंसाया जा चुका है और ये दोनों महिलाएं संदिग्ध हैं। लेकिन माइक यकीन करने को तैयार नहीं होता। 5 साल की मोहब्बत वह कैसे मान ले कि उसकी मंगेतर आतंकवादी हो सकती है। सच्चाई साबित करने के लिए कयांग पहले शाओमेई को हिलने डुलने से मना करता है और फिर कमरे की तलाशी लेना शुरू करता है। जल्द ही उसे लैम्पशेड के अंदर एक जासूसी उपकरण मिल जाता है। फिर भी माइक मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार कदियांग उससे कहता है कि वह अपनी मंगेतर की एंगेजमेंट रिंग उतार कर दे। डरी हुई निगाहों के बीच वह रिंग को स्पीकर के पास ले जाता है। अगले ही पल स्पीकर में तेज इंटरफेरेंस होने लगता है। इससे साबित हो जाता है कि अंगूठी के अंदर भी जासूसी डिवाइस लगी हुई थी। अब सबूत सामने थे। माइक टूट जाता है और मंगेतर से सवाल करता है, लेकिन तभी वह बंदूक निकाल लेती है और दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। मौका मिलते ही वह दूसरी मंजिल से कूदकर एक काली कार में बैठकर फरार हो जाती है। बाद में पूरी जांच में माइक के घर से 70 से ज्यादा छुपे हुए कैमरे मिलते हैं। उसे एहसास होता है कि वह इतने सालों से निगरानी में था और उसे जरा सी भनक तक नहीं लगी। माइक पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी अचानक उसकी मंगेतर का फोन आता है। वह सब कुछ कबूल कर लेती है। उसने माइक की सीक्रेट एजेंट पहचान का इस्तेमाल जानकारी निकालने के लिए किया था। अब संगठन को जरूरी जानकारी मिल चुकी है और अगले दिन हत्या की योजना लागू होने वाली है। यह कहकर वह फोन काट देती है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हत्या का टारगेट कौन है। उसी वक्त ऊपर से आदेश आता है, कल अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रांस में होने वाले शिखर सम्मेलन में आने वाला है। सुरक्षा पूरी तरह पक्की रखनी होगी। अब सब साफ हो जाता है। आतंकवादियों का असली निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति ही है।